Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Today, again, I am continue with the chapter one, chemical reactions and equation, part three. So, देखो, chemical reaction and equation बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लास्ट लेक्चर में बैलेंसिंग देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स देखे, but I forgot to write the definition of combination reaction. It is very important. See what what I wrote here. Combination reaction is a reaction in which two or more substances combine to form a new substance. So I had already explained this reaction. Here two reactants combine to form a single product. For example, H2, 2H2 plus O2 gives 2H2O. There are many examples. So hope this is clear. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने एक टास्क दिया था, अगर आपको याद हो, कि जैसे मैंने NO2 का के बारे में बताया था. NO2 क्या होता है? NO2 इज नथिंग बट इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. करेक्ट. NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. NO2 is nitrogen dioxide. NO is nitric oxide. Correct. So these two are clear. One more I am giving you, that is one more I had give you as task, that is N2O. N2O क्या होता है? जनरली N2O जो होता है उसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड. आई होप आप में से कई जनों को पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में. नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है. दूसरा, ये कलरलेस होता है. इसका एक स्वीट स्मेल होता है. ये टास्क मैंने दिया था, टास्क नंबर 3, जहां तक मुझको याद है यही टास्क नंबर 3 था. N2O का जो है नाम लिखना. नाइट्रस ऑक्साइड कलरलेस होता है, स्वीट स्मेल. हम लोग इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस. इसमें कितने एटम्स है? 3 एटम्स है. आपको नजर आ रहा होगा इसमें 3 एटम्स है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन. तो ये चीज, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा, ये सब ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे. N2O का जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख दे, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं N2O को. होप दिस इज क्लियर. अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इज अ reaction in which two or more substances combine to form new substance. Okay, take a screenshot of this. I hope you take the screenshot. अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर दिया, उसके टाइप्स देखे थे. आई होप आप सभी को याद होगा कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड. वेरी इजी. अब हम आ जाते हैं एक डीकंपोजिशन रिएक्शन में. डीकंपोजिशन भी तो हो चुका था, बिल्कुल हो चुका था, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन मैंने नहीं लिखाया था, और इसका डेफिनेशन जो है ये आप लोगों का टास्क रहेगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले लेक्चर में. इसका डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखने का कोशिश करोगे. ठीक है, दिस इज योर टास्क नंबर 1. बहुत जल्दी आ गया, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तब खुद से लिख सकते हो. मैंने जैसे कि कहा, एनर्जी चाहिए होता है एक ही कंपाउंड को कई सारे कंपाउंड्स में ब्रेक करने के लिए. इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. इसके जो एनर्जी है वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं: लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी. करेक्ट. अब लाइट में मैंने बोला था, क्या सिर्फ लाइट में सनलाइट ही होगा? हाँ, सनलाइट तो होगा. सनलाइट इज द मेन सोर्स, गलत नहीं है, सनलाइट होगा. सनलाइट क्या है? सनलाइट इज मेन सोर्स. एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट मत समझना. एमएस मींस मेन सोर्स. मेन सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स तो सनलाइट ही है.
इसके अलावा यूवी लाइट भी हो सकता है, ठीक है, यूवी लाइट भी हो सकता है। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन के मैंने 3 टाइप्स बताया था, अगर आपको याद हो, उसमें एक मैंने बताया था थर्मल डीकंपोजिशन। तो मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा थर्मल डीकंपोजिशन के साथ। थर्मल डीकंपोजिशन होता है व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। जिनसे छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शंस को मिटा रहा हूं, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ डीआर। डीआर मींस शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिखना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखो, थर्मल डीकंपोजिशन, व्हेन decomposition reaction takes place in the presence of heat, then it is known as thermal known as thermal decomposition reaction. Hope this is clear. इसके देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये तो हुआ डेफिनेशन, अब मैं आता हूं एग्जाम्पल्स पे। थर्मल डीकंपोजिशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज CaCO3। याद कर लो ये सब, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद बोर्ड में अगर पूछे तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को अपना दोस्त बना लो, हीट के प्रेजेंस में जब इसे तोड़ते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में तोड़ते हैं, जहां CO2 गैस है, एरो ऊपर की तरफ, CaO एक सॉलिड है। CaO क्या है? एक सॉलिड है। CaO इज सॉलिड, CaCO3 है AQ, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 O3 gives 2KCl plus 3O2 O2 गैस। KCl का फिजिकल स्टेट, KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट इज AQ। 2KCl KCl का स्टेट होगा, यहां पर KCl का क्या स्टेट होगा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इज AQ। PPT तो नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नॉट अ PPT। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी इजी। और भी कई सारे एग्जांपल्स है। सो ये है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि जब भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होगा उसे थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है, दोनों ही हीट के प्रेजेंस में। ये साइन देना मत भूलना हीट का, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, चलिए
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज द अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसका एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन मैंने दूर किया था कि इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देयर इज नो इश्यू। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डीआर, आप लोग पूरा लिखना, बोर्ड में डीआर मत लिख के आना वरना समझ में नहीं आएगा। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अंडर भी बोल सकते हो या टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, सबसे अच्छा लैंग्वेज है इन द प्रेजेंस, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of electricity, correct, is known as XYZ। अब इस XYZ को आप खुद भरोगे, मैं किसका डेफिनेशन लिख रहा हूं तो उसी को ही लिख देना, समझ में आया? चलो बहुत हुआ मजाक, XYZ क्यों लिखूंगा भाई, जो है उसी को ही लिखूंगा ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही आसान है, इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है, इसका एक्सप्लेनेशन दोनों ही इजी है, कोई टेंशन नहीं। अब एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट वाले में लिखूंगा, इतना समझो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जब कंपाउंड को 2-3 सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए देखो, मिटा दिया मैंने, टॉपिक आप लोगों का लिखा ही होगा पक्का, और स्क्रीनशॉट में आपने ले ही लिया होगा, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि कुछ देता हूं, 2H2 प्लस O2 बहुत ही कॉमन एग्जांपल, इसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ये गलती मत करना, 2H2O को ब्रेक किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में 2H2 प्लस O2 में, देखो बैलेंस्ड भी है और ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। एक बात बताओ आपको इसके बारे में खास बात, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में से ब्रेक तो किया जा रहा है लेकिन इसमें हीट भी रिलीज हो रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। पहला एग्जांपल ये, दूसरा देखो, दूसरा है 2NaCl, पहले से ही मैं इसको बैलेंस करके ही लिख रहा हूं, इसको मैं लिखने के बाद भी बैलेंस कर सकता था लेकिन मुझे जस्ट याद हो गया है, ठीक है। बैलेंसिंग आपको 2 दिया था, एक तो कर ही दिया था क्लास में, उसको रिवील भी कर दिया कि मैंने हाँ ये क्वेश्चन दिया और ये कर भी दिया, लेकिन दूसरा वाला में मैंने नहीं किया था, उसको आप लोग प्रैक्टिस करना। 2NaCl, आई होप आप लोगों ने इसको किया भी होगा, इसको ये होता है 2Na प्लस Cl2 में से ब्रेक करते हैं, Cl तो गैस है, Na यहां पर सॉलिड है, ये जो है AQ है सोडियम क्लोराइड। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद कर लेना, कम से कम 2 नहीं चाहिए, और 2 तो याद कर ही लो ऑल्टरनेटिवली, मतलब और 2 एग्जांपल्स आप लोग खुद लिखोगे, दिस इज योर टास्क नंबर 2, खुद लिखोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब क्लियर होते जा रहा है कि नहीं, आसान है, अगर कहीं फंस जाते हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अपना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल्स है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, मेनी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
लिखो व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर से बता देता हूं ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग पूरा लिखना, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ what light, then it is termed as या referred as, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक ही बोलना है इसको, फोटोलाइसिस नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट बोलना है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों सही है, एज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, सब लिखा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना और कॉपी में आप लोग अपना जो स्पेशल केमिस्ट्री का कॉपी बनाया उसमें नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में सवाल बहुत इससे आता है। अब मुझे कैसे पता, मैंने तो बोर्ड दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं, कभी कभी स्टैंडर्ड आ जाता है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करना होता है, लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चंस आए तो यहां पर मार्क्स लूट सकते हो आप, कैसे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है बहुत ही इजी है, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, बस होना क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, फिर हम इसे खत्म करेंगे और अपने अगले टॉपिक के और बढ़ेंगे। इसके कई सारे एग्जांपल्स है, थोड़ा मार्कर बदलते हैं, इसके कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि इसका नाम सुना है AgBr, 2AgBr, इसको लाइट के प्रेजेंस में 2AgBr को तोड़ा जाता है Ag 2Ag प्लस Br2, Br जो है वो क्या है स्टेट इसका, Br का Ag का क्या स्टेट है, ब्रोमाइड, इसका स्टेट आप लोग बताना, सिल्वर का स्टेट है सॉलिड, कोई डाउट, AgBr सॉल्यूशन है तो AQ। एक चीज ध्यान रखना, इसका स्टेट मैंने नहीं लिखा, ये आप लोगों के लिए छोड़ा, आप लोग खुद लिखना, ठीक है, यही ध्यान रखने वाला बात है, ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे, बाकी मैं तो आपको हेल्प कर ही दे रहा हूं, जो होमवर्क दे रहा हूं वो सबका आंसर बता के। और भी कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे सिल्वर क्लोराइड 2AgCl को लाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Cl2 में तोड़ा जाता है, Cl2 यहां गैस है, Ag सॉलिड है, AgCl एक्वस है, कोई डाउट बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बहुत ही आसान चीज है ये दो रिएक्शंस, और भी है, बिल्कुल और भी है, देयर आर मेनी, मैंने बोला ना बहुत सारे हैं, बस थोड़ा सा क्या है सोचने का है। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, H2O2 क्या बनाता है, H2O2 बनाता है H2O प्लस O2, यहां तो 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 है, यहां 2 हाइड्रोजन, बैलेंस तो नहीं है, अब इसे कैसे बैलेंस करे, हाउ कैन वी बैलेंस दिस, ये भी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, ध्यान रखना, ये भी एक एग्जांपल है। अच्छा, इसका नाम आप लोग बताना मुझको, मतलब मुझे कैसे बताओगे, कॉपी में लिखना, ठीक है, नेम, टास्क नंबर आई थिंक 3, इसका नाम जरूर लिखना है H2O2 का। अच्छा, बैलेंस कैसे करोगे, इसको बैलेंस कैसे करोगे, अगर मैं पहले 3 ऐड करूं, 3 2 6, ठीक है, 3 2 यहां पर भी 6, अब यहां 1 है, यहां 2 है, मैं समझदारी करूंगा, यहां 4 लगा दूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन संतुष्ट, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 हुआ, मैं यहां क्या करूंगा, समझदारी का काम यहां ये करूंगा कि यहां मैं 4 ऐड कर दूंगा, 4 2 8, यहां पर भी हाइड्रोजन बैलेंस, लेकिन अब ऑक्सीजन बिगड़ गया, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बिगड़ गया, 4 2 8 ऑक्सीजन हो गया,
यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 4, मुझे और क्या करना है, और 2 लगाना है, तो 2 2 4, 4 यहां, 8 ऑक्सीजन यहां, 8 ऑक्सीजन यहां 4 2 8 हाइड्रोजन, देख लो 4 2 8 हाइड्रोजन, बैलेंस्ड है। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये है AQ। चेक कर लेना, चाहे तो रीचेक कर सकते हो। ये 3 जो है, ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बैलेंस मैंने आपको करके दिया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे रिएक्शंस है, आप लोग खुद से 2 लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा, ये अलग से टास्क नहीं दे रहा, आपकी जैसी इच्छा, ठीक है। क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म, इसलिए ये गाना गाया। अब देखो, अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या? अच्छा, मैं कुछ दिनों तो कह नहीं सकते, 2 लेक्चर में बहुत बार इन दोनों रिएक्शंस का नाम लिया मैंने, इनका डेफिनेशन बोला ही नहीं। दोनों तरफ लिख रहा हूं और दोनों तरफ डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक है। क्या दोनों? एक्सोथर्मिक होता है जहां ये एक ऐसा रिएक्शन है इन विच हीट इज रिलीज्ड। तो ये तो आपके स्कूल में पढ़ा दिया, बहुत आसान चीज है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बात के लिए रख रहा था। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये एंडोथर्मिक। जहां हीट को खींचा जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक। जहां हीट को बाहर फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, थ्रो तो कहेंगे नहीं, साइंस की भाषा में रिलीज कहेंगे, रिलीज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 रिएक्शंस जो होते हैं, अक्सर हम जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें जब हीट रिलीज और एब्जॉर्ब को हम देखते हैं, उसी में हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी है। कभी कभी एक ही रिएक्शन 2-3 भी हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? सो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अलग से आपको बताऊंगा। बाकी ये और कोई इसका अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, कौन सा हो गया, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को। जैसे ये हो गया है डिकम्पोजिशन डन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन, कॉम्बिनेशन ऑल्सो डन। अब हम आ जाते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों मैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं लिखा? यहां एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, समझो। अभी समझो, यहां पर देखो, ध्यान से देखना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका डेफिनेशन पहले लिखा देता हूं, अभी यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, ना स्क्रीनशॉट लेने की, मैं बस बता रहा था कि कौन सा हो गया। अब देखो, बहुत जगह चाहिए मुझको, बड़ा अच्छा टॉपिक है। अब थोड़ा सा टफ होगा धीरे धीरे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि इसको लिखना SDR, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which atoms or group of atoms in a molecule displaced मतलब उसके जगह पे आना, displaced by another
atoms or group of atoms is known as सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अभी मैं इसे समझा रहा हूं, ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान देना, ठीक है। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में का जनरल फॉर्म होता है, जब ए बी के साथ रिएक्ट करता है प्लस सी, तो ये बनाता है ए सी के साथ अब रिएक्ट कर रहा है और बी को फेंक रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो बी है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एलजी। एलजी कोई कंपनी नहीं है, एलजी जनरली कंपनी होता है, उसको कंपनी मत समझना, गलती कर दोगे। एलजी यहां पर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जो छोड़ देगा रिएक्शन में, जो हट जाएगा, जो छूट जाएगा या जिसे फेंक दिया जाएगा, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। यहां पर बी जो है वो लिविंग ग्रुप है, वो हट जाएगा। क्यों हट रहा है अभी मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। और सी जो है दैट इज अटैचिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं एजी। ये सिल्वर वाला एजी नहीं है, इसलिए मैंने एजी को कैपिटल लिखा। दिस इज अटैचिंग ग्रुप। चलो मैं फ्रेश तरीके से बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नीड सम स्पेस, आई विल एक्सप्लेन यू बाय वर्ड, डोंट वरी, बस जस्ट फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये फोकस ही डिसाइड करेगा आपको कितना समझ में आएगा, ठीक है। आसान चीज है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी बता देता हूं, दे रहा हूं, जिससे कि जब भी एग्जाम में पूछे आप लोग लिख सके आराम से। देखो हाँ, तो हम बात कर रहे थे ए और बी जब रिएक्ट कर रहा है, ए बी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैं जस्ट डैश दे रहा हूं, प्लस सी, ये बना रहा है ए डैश सी, मींस ए रिएक्ट कर रहा है सी से, प्लस बी। यहां बी जो है वो ए से हट गया, पहले तो वो ए के साथ रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए क्योंकि बी है लिविंग ग्रुप। अच्छा मैं रीजन नहीं दे रहा, बी कौन सा ग्रुप है ये बता दे रहा हूं, वो हट रहा है बोल के उसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। जो ए के साथ अब रिएक्ट कर रहा है और बी को हटा दे रहा है, यानी डिस्प्लेस कर रहा है, इस ए को हम बोलते हैं अटैचिंग ग्रुप। कारण क्या है, ए अटैच हो रहा है और बी हट रहा है, इसका कारण होता है सी जो होता है जनरली, सी इज हेयर, सी जनरली हाईली रिएक्टिव देन बी। अरे रिएक्टिव है तभी तो उसे हटा रहा है, रिएक्टिव देन बी। अब मैं समझू कैसे कि सी जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है? हाउ कैन आई आइडेंटिफाई और हाउ कैन आई से दैट this C is more reactive than B? This C is more reactive than B? एक सेकंड, गलती हुआ है, नहीं ये सही हुआ है, ये लिविंग ग्रुप ही है, ये C लिविंग ग्रुप नहीं है। एक सेकंड, A है लिविंग ग्रुप, A है अटैचिंग ग्रुप, ठीक है। सो हेयर आई कैन से दैट A इज, C भी नहीं, देन C, ये भी नहीं, हेयर A इज जनरली हाईली रिएक्टिव देन B। कह सकता हूं कि नहीं, A हाईली रिएक्टिव है B से, तभी तो वो C के साथ अटैच कर रहा है B को छोड़ के। तो देखो अब मैं समझू कैसे कि वो रिएक्टिव है, तो इसका आंसर है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको याद करने का तरीका है। बहुत सारे जन बहुत तरीके के न्यूमोनिक्स बताते हैं, मैं ऐसे न्यूमोनिक्स तो बता नहीं पाऊंगा। हाँ मैं उसको बार बार पढ़ रहा हूं याद करने के लिए, और उस तरीके से मुझे याद हो भी गया है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है। आप लोग 10 बार पढ़ो, ज्यादा अच्छा है, न्यूमोनिक्स से कुछ होने वाला नहीं है। जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहां थे हम लोग, हाँ रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, किसका है ये मैं बताने जा रहा हूं, ये है मेटल का, ये है मेटल का, मेटल M।
ये है मेटल का, आप लोग पूरा लिखना ऑफ मेटल। क्या है, सबसे पहले आता है पोटेशियम, सबसे पहले आता है पोटेशियम, देन आता है सोडियम, देन आता है कैल्शियम, देन आता है बेरियम, देन आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम Al, सबका सिंबल आपको पता ही होगा। फिर आता है जिंक Zn, फिर आता है Fe, फिर आता है निकेल Ni, फिर आता है Sn क्या होता है पता होगा, टीन, फिर आता है Pb, फिर आता है H हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर आता है Hg यानी कि मर्क्यूरी, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड, फिर आता है गोल्ड सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद आता है पीटी मतलब कि प्लेटिनम। अब देखो मैंने एक दिन एक लेक्चर शायद फर्स्ट में ही कहा था, फर्स्ट लेक्चर में, कि प्लेटिनम इज द लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द मेटल सीरीज, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे लोएस्ट है। साथ साथ गोल्ड भी है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देना, उस लाइन में प्लेटिनम तो बोला था, गोल्ड को भी ऐड कर देना, ठीक है। अब देखना यहां पर ये लास्ट के चार का न्यूमोनिक्स मैं बता सकता हूं, लास्ट के चार, और ये वाला आपको गूगल में भी मिल जाएगा, आप सर्च करो ना क्या है और जान लो। ऐसे मैंने भी इसको जस्ट ऐसे ही याद किया है, ज्यादा कुछ खास न्यूमोनिक्स से याद किया नहीं है। लास्ट का न्यूमोनिक्स है हांगकांग, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सब फालतू, हांगकांग, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सब फालतू, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट के चार 14, 15, 16, 17, बाकी तो कर लो, ठीक है, ऐसे ही है सब। यह है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब मैं बताऊंगा नॉन मेटल का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, क्विक, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हो गया, अब मैं नॉन मेटल का बोलूंगा। ओहो सॉरी, अब देखो आप लोग पूरा लिखना, मैं बस इस m को हटा के NM कर देता हूं, ठीक है। नॉन मेटल का सबसे पहला आता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर N नाइट्रोजन, फिर Cl, फिर Br, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, 7 में है सल्फर, 8 में है कार्बन, 9 नंबर में इस फॉस्फोरस। वेरी इजी, ठीक है, याद कर लो इस सबको। तो ये है नॉन रिएक्टिव, नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। नॉन मेटल जो है उसका रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि 9 में मैंने आपको बताया था जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है। और मेटल्स जो है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो उधर ऐड कर देना, क्योंकि पिछले वाले स्क्रीनशॉट जो आपने लिया होगा उसमें मैंने नहीं लिखा। वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक। चलिए हो गया, आप लोग फास्ट है मैं जानता हूं, आई मेंशन्ड दिस इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। आप लोग फास्ट भी है, आप लोग एनर्जेटिक भी है, और मेरे लेक्चर सारे लेक्चर्स देखते होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और देखोगे तो फायदा होगा। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूं, उसमें कुछ आ सकते हैं आपको, काफी हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। आप लोग पढ़िए अच्छे से तो सब कुछ ठीक ही होगा। अब हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कॉपर जो है मान लो रिएक्ट कर रहा है, एक सेकेंड, मान लो आयरन जो है Fe दैट इज सॉलिड, रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट CuSO4, ध्यान रखना इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। ये प्रोडक्ट्स बनाता है FeSO4 प्लस Cu यहां सॉलिड है और FeSO4 Aq है, CuSO4 भी Aq है, Fe सॉलिड। यहां FeSO4 का भी कलर कैसा है, ग्रीन। FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट, CuSO4 को बोलते हैं ये कॉपर सल्फेट। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि
कॉपर यहां डिस्प्लेस हो जा रहा है, आयरन इसके जगह आ रहा है, तो आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए। और भी इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि एक और लिखो, FeSO4 डॉट 7H2O gives FeSO4 plus 7H2O। एक सेकेंड, अच्छा यहां पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, यहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसको मत, अगर जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मत लेना, क्योंकि ये गलत है, वो वाला सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखो, ये एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा कई सारे एग्जाम्पल्स है, आप कई सारे ले सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ये डिपेंड करता है, जैसे कि और भी कई सारे एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे 2NaI प्लस Cl2 2NaCl प्लस I2, यही है ना, यही है कि नहीं? इसके सारे के फिजिकल स्टेट्स आप लोग खुद लिखोगे, मैं आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये आपका रहेगा टास्क नंबर 4। देखना, तो ये कैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि सोडियम जो है वो अब रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, आयोडीन हट जा रहा है, आयोडीन क्यों हट रहा है? बिकॉज क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन आयोडीन। अभी देखो एक और एक लिख रहा हूं, इसको देखना कि यहां कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो NaCl प्लस I2, इसमें रिएक्शन होगा, होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बनेगा ना NaI बनेगा, हाँ कितना बनेगा, Na2I प्लस Cl बनेगा, Cl2 बनेगा ना, काट देगा, गलती से भी गलती मत करना, क्या बोल रहा हूं मैं, गलती से भी गलती मत करना, मार्क्स जो है, जहां आपको मार्क्स बहुत भर भर के मिलना है वहां मार्क्स कट जाएगा, गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका जब क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग क्या डायरेक्ट लिखोगे, एनआर, एनआर मत लिखना, पूरा लिखना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्लोरीन इज हाई रिएक्ट, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो वो कैसे डिस्प्लेस करेगा? क्लोरीन अगर इधर होता तो माना जाता, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स है, देयर आर मेनी, मैंने बोला ना मेनी। और क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो, ये भी हो सकता है कंसेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का अगर हम करें तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन उसका भी, मैं इसलिए कंसेंट्रेटेड अलग से मेंशन कर रहा हूं, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरे बात को? अच्छा यहां कॉपर जरूर देना, ऐड करना, कॉपर के साथ डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि डाइल्यूट है, कंसेंट्रेट के साथ करेगा, क्या बनाएगा प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। एक बनाएगा CO, CuO, Cu, एक सेकेंड, Cu SO4 प्लस SO2 प्लस H2O, हाँ यही बनेगा। SO2 का यहां पर पंजेंट स्मेल होता है, और ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसको ध्यान रखना, लिख भी सकते हो अपने कॉपी पे। हमेशा मैं बोलता हूं अपने मेरे लेक्चर में जब भी देखने बैठो या किसी का भी, एक एनसीईआरटी बुक और एक रफ कॉपी कम से कम केमिस्ट्री का ही हो या फिर किसी और का भी, वो लेके जरूर बैठना। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, अच्छा मैंने एक टास्क दिया था जो आपको आई होप याद होगा कि
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने डिस्कवरी किया था, इसको मैंने दिया था, उसका आंसर था एंटोइन वैन लेवॉइसियर। सारे रात मैंने सोचा इसके बारे में, सोचने पर मुझको इसका नाम याद आया, थोड़ा टफ है और रिलेटेबल है इस नाम से भी, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ था क्योंकि इसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था। यह है बायोलॉजी रिलेटेड, यह है केमिस्ट्री रिलेटेड, इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कवर किया था। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, याद रखना। कौन से साल ये आप लोग खुद लिख सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है, पूछता नहीं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के टॉपिक्स कवर करने का कोशिश करेंगे, वरना और लगेगा तो लगेगा। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अच्छे से पढ़ना, 10 से 20 एमसीक्यूज हर दिन प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। ओके बाय।